नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। राष्ट्रसभा सांसद व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आज प्रेस वार्ता कर बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि बिहार ये भूमि नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों वाली भूमि रही है, जिसको बिहार सरकार और एनडीए सरकार ने पेपर का गढ़ वो बना दिया है। तो क्या कुछ कहा है, आपको छोड़ जाते हैं दिग्विजय सिंह के प्रेस वार्ता के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। जो स्टैंडिंग कमेटी बनती है लोकसभा में और संसद में, उसका चेयरमैन मनोनीत किया गया है। उसमें पार्लियामेंट की दो तरह की कमेटी होती है। कंसल्टेटिव कमेटी होती है जिसके चेयरमैन उस मंत्रालय के मंत्री होते हैं, और एक स्टैंडिंग कमेटी होती है जिसके चेयरमैन संसद सदस्य होते हैं और वो सर्वदलीय होती है और प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मिलता है हर दल के संसद सदस्यों को। और उसमें से कुछ मंत्रालय के अध्यक्ष विपक्ष से बनते हैं। ये मैं आभारी हूँ हमारी पार्टी का और हमारे स्पीकर साहब का, चेयरमैन साहब का, जो उन्होंने मुझे जो पूर्व में एचआरडी मिनिस्ट्री हुआ करती थी, जिसके अंदर स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, महिला बाल कल्याण, स्पोर्ट्स और यूथ वेलफेयर के मंत्रालयों के स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष मुझे बनाया गया। स्टैंडिंग कमेटी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि बजट में सभी मंत्रालयों पर चर्चा नहीं हो पाती है। इसलिए नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे, उसके पूर्व में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इस कमी को पूर्ति करने के लिए हर बजट में डिमांड ग्रांट्स आती थी मंत्रालय की, उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी को अधिकृत किया गया था कि वो अपना प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करें। इसी प्रकार से इस वर्ष 25-26 के लिए मुझे इसका अध्यक्ष 24-25 के लिए मनोनीत किया गया। साथियों, बिहार एक जमाने में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में हमारे पड़ोस के देशों से, तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, सुमात्रा, मंगोलिया आदि के विद्यार्थी शिक्षा लेने के लिए आते थे। और उसमें एक जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र आजकल जो जिस प्रकार से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, केम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड है, उस प्रकार से उस समय नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूरे विश्व में प्रमुख केंद्र हुआ करते थे शिक्षा के। लेकिन आज के हालात क्या है? स्टैंडिंग कमेटी के सामने हम समीक्षा जब कर रहे थे स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन का, तो केंद्र सरकार की स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्री और हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो आंकड़े सामने आए हैं वो चिंताजनक है। और उसमें जहाँ तक स्कूल एजुकेशन का सवाल है, दो चीजें प्रमुख होती है। एक होती है ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, यानी कि GER कहते हैं, कितने बच्चों ने स्कूल में अपना नाम दर्ज कराया। दूसरा होता है ड्रॉप आउट रेट, कितने बच्चों ने प्राथमिक शाला के बाद शिक्षा का रास्ता छोड़ दिया, स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में और हायर सेकेंडरी में और हायर एजुकेशन में। इन सब में अगर आप देखेंगे तो सबसे कम ग्रॉस एनरोलमेंट रेट बिहार की है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मोदी सरकार की स्कूली शिक्षण की UDISC का 23-24 का जो रिपोर्ट है, ये इसको मैं आपके सामने बता रहा हूँ। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट यूनिफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, UDISC प्लस, ये डिजिटल रूप से इसको रिव्यू की जाती है। अब
इसमें जो आंकड़े सामने आए हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेट यानी कि सबसे कम भर्ती छात्रों की, जहां राष्ट्रीय औसत 56.2% है, वहीं एनरोलमेंट रेशियो GER बिहार का केवल 30% है। यानी कि 100 में से केवल 30 बच्चे ही स्कूल जा रहे हैं, शिक्षा से वो वंचित है। ये है हायर सेकेंडरी 11वीं कक्षा 12वीं। अपर प्राइमरी आप देखें तो उसमें 100 में से 68% बच्चे ही उसमें एनरोलमेंट ले रहे हैं, जबकि देश भर की औसत 89.9% है। सेकेंडरी में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि 8वीं कक्षा पास छोड़ने के बाद केवल 45.6% ही लोग 9वीं क्लास में भर्ती लेते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 77.4। और हायर सेकेंडरी में बिहार का एनरोलमेंट रेशियो ये है कि जो 10वीं कक्षा पास करते हैं उनमें से केवल 30% लोग ही 11वीं कक्षा में भर्ती करते हैं, राष्ट्रीय औसत 56% है। सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का है। इसी प्रकार ड्रॉप आउट रेट भी देखें तो सबसे ज्यादा बिहार की है। प्राइमरी में शिक्षा में क्लास 1 टू क्लास 5 जितने बच्चे भर्ती होते हैं क्लास 1, वो 5वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते लगभग 9% बच्चे शिक्षा ग्रहण करने से छूट जाते हैं, छोड़ देते हैं। अपर प्राइमरी 6 से 8 यानी कि 5वीं कक्षा पास करने के बाद लगभग 1/4 बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं 5वीं कक्षा के बाद। और सेकेंडरी यानी कि 8वीं कक्षा के बाद लगभग 1/4 बच्चे 11वीं कक्षा में प्रवेश नहीं लेते हैं। ये आपके पर देखेंगे कि ये नक्शा है। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट जो है बिहार में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी सरकार का जो UDISC है, UDISC, वो उसके आंकड़े हैं, उसी के का नक्शा है, उसकी रिपोर्ट का ये अंग है। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे तो बिजली की सुविधा भी 78,000 स्कूल हैं बिहार में, उनमें से 16,500 स्कूलों में बिजली नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ कंप्यूटर का उपयोग नहीं हो सकता है। और 78,000 शासकीय स्कूलों में से केवल 5,000 स्कूलों में कंप्यूटर है, अर्थात केवल 6.5। ये आज इंफॉर्मेशन का ज़माना है, IT का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है। किस प्रकार से बिहार के बच्चों को, युवाओं को, छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, ये आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे कि ऐसे लगभग 117 स्कूल हैं बिहार में जिनमें एक छात्र का भी एनरोलमेंट नहीं हुआ। यहाँ बच्चे पढ़ने ही नहीं आते हैं, लेकिन उन स्कूलों में 544 शिक्षक तनख्वाह पा रहे हैं। यानी कि ऐसे स्कूल जहाँ एक भी छात्र नहीं है, वहाँ 544 शिक्षक नौकरी में है, वेतन पा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है।
अब इसी तरह से हम यह देखेंगे कि बिहार में शिक्षा का बजट लगभग 61,000 करोड़ है, मगर ये पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ उपयोग हो रहा है, इसका कोई लेखा जोखा हमें नजर नहीं आता है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा की बर्बादी कहानी सुन लीजिए, वो भी मोदी सरकार जुबानी। एक यहाँ का क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या है? जितने लोग हायर सेकेंडरी पास करते हैं उनमें से केवल 17% ही कॉलेज जा पाते हैं, और 18 से 23 वर्ष की आयु में लगभग 1.36 करोड़ युवा हैं। उनमें से केवल 23 लाख बच्चे ही अंडर ग्रेजुएट की शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी कि 1.13 करोड़ बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। देश में सबसे कम प्रति लाख जनसंख्या कॉलेज बिहार में है। फिलहाल 37 विश्वविद्यालय है, कॉलेज